हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने पुराने बिलीव पैटर्न्स को किस तरह हील कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो पुराने बिलीव पैटर्न्स हैं वो अच्छे और बुरे दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। ठीक, हम भी इसी तरह अपने लाइफ में भी हम लोग भी यही कर रहे हैं। ठीक जी, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में हम और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस रहे हैं। कभी इस अच्छे और बुरे इन सभी सिचुएशन से ऊपर उठने की चीज़ें हम नहीं सोच पा रहे हैं। यही रीज़न है कि हमें एक अपने बिलीव पैटर्न्स को, यानी कि हमने एक सोचने का अपना एक दायरा बना लिया है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है और इसी चीज़ के बीच में हमारी ज़िंदगी घूम रही है। दैट्स इट। तो चलिए जानते हैं आउटर लेवल पर कि ये अच्छा और बुरा हमारे माइंड में कैसे जनरेट होता है। देखिए फ्रेंड्स, आउटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। हमारा अपना एक व्यक्तिगत लेवल पर हमारे क्या पसंद नापसंद है वो इस अच्छे बुरे को डिफाइन करती है। हमारे खुद का बिहेवियर इस अच्छे बुरे को डिफाइन करता है। हम अपने बिहेवियर के हिसाब से जज करते हैं कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है और कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बुरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को गोलगप्पे पसंद होते हैं और किसी को गोलगप्पों से सख्त नफरत होती है। किसी को मीठा पसंद होता है और किसी को मीठे से सख्त नफरत होती है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमारा मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये अच्छा और बुरा हर एक किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है और ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिहेवियर, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं हमें सोसाइटी से। यानी कि हम जैसे भी लोगों के बीच में रह रहे हैं वहाँ से हमारा माइंड सेट क्रिएट हो जाता है। वहाँ से हमारा माइंड सेट में कुछ चीज़ें जो हमारे बिलीव पैटर्न्स पर डिपेंड करती हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे पूर्वज, इन सभी लोगों पर हमारी चीज़ें कुछ डिपेंड करती हैं, जिससे हम अपनी चीज़ माइंड में सोच लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है और लाइफ टाइम इसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं। कभी उस चीज़ पर ना तो फोकस करते हैं ना ही उस चीज़ को सोचते कि अगर ये बुरी है तो ये क्यों बुरी है और ये अच्छी है तो ये क्यों अच्छी है। सोचते नहीं, बस उस चीज़ को एज इट इज़ मान लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी। जैसे कि आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हो तो बिल्ली अगर रास्ते से काट जाए तो बिल्ली का काटना, रास्ते से काटना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में डाल देगा, है ना। आपको लगेगा ये बहुत बुरा हो गया, नेगेटिव हो गया और अब तो पता नहीं पूरे दिन में क्या हो जाएगा। और अगर कुत्ता रास्ता काट जाए या कोई और एनिमल रास्ता काट जाए तो उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पुराने बिलीव पैटर्न्स का रीज़न है कि हमें नहीं पता एक्चुअल में कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और क्यों कुत्ते के रास्ता या किसी और जानवर के रास्ता काट जाने से क्या चीज़ें हो सकती हैं, नहीं पता। पर फिर भी हम उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, हम उस चीज़ को अपने माइंड में लगातार सोचते हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ ना कुछ आज नेगेटिव होना है। और क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ डेस्टाइन है वो तो होके ही रहेगी, है ना जी। तो उसके लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं। पर क्योंकि हमारे आसपास वाले ऐसे सोचते हैं, हमारा जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है, पुराना बिलीव पैटर्न, वो ऐसा ही सोचता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बुरा होता है। इसलिए हमने बिना विचार किए, बिना उस चीज़ को अपना फोकस की दिए, केवल हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह उतार लिया है। अब अगर दिन में एक ही दिन में अगर 4 बार बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब तो बस बुरे से भी बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा हमारा माइंडसेट है। फिर वो सारी पुरानी चीज़ें जो अच्छी हमारे साथ में हुई है, फिर हम उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं और बस यही चीज़ सोचते रहते हैं कि बस आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और सच बताऊँ तो क्योंकि हमने इस तरीके का माइंडसेट बनाया होता है तो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव हो भी जाता है। हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा। पर क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन हमारे डेस्टिनी के लगा लो आप, या फिर इसलिए लगा लो कि हमने अपने माइंडसेट उस तरीके से नेगेटिव कर लिया, इसलिए कोई चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है जी। पर हम उस चीज़ का, नेगेटिविटी का ब्लेम हम किसको देते हैं? उस बेचारी कैट को देते हैं, जिसकी कोई भी गलती नहीं, वो अनजान है। ठीक। और उसकी इस चीज़ में कोई भी मिस्टेक नहीं है कि उसने आपके साथ आपका रास्ता काट के इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। पर क्योंकि हमारी सोसाइटी ये मानती है, हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न ये मानता है, इसलिए हम उस चीज़ को सच मान बैठे हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये इनर लेवल पर किस तरह बनता है, यानी कि हमारे माइंड की ये जो सारी अपब्रिंगिंग की चीज़ें हैं, ये हमारे माइंड में कैसे जनरेट होती है इनर लेवल पर। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने ज़िंदगी का कुछ नया पड़ाव पार कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे होते हैं, हमें करियर की तरफ फोकस करना होता है या फिर हम कोई और चीज़ कर रहे होते हैं,
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे माइंड में ना दूसरों को देखकर क्यूरियोसिटी आ जाती है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई करियर अच्छा चूज़ किया, ठीक, और वो उसके लिए बहुत अच्छा है, वो सक्सेसफुल है उस करियर में, ठीक, तो हमें लगेगा कि हम भी ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वो एंथुजियाज्म को एक रास्ता मिल जाता है, वो उस एंथुजियाज्म की एनर्जी को ना एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। बिना सोचे समझे हम ये नहीं सोच पाते कि क्या पता वो व्यक्ति बहुत टाइम से उस चीज़ में मेहनत कर रहा हो, तब उसको सफलता मिली हो, बट वो एक एक सडन एंथुजियाज्म होता है, एक अचानक से एंथुजियाज्म होता है वो, जो हमारी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लेकर जाता है। और हमें लगता है कि अगर ये डायरेक्शन चूज करने से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है तो हमें भी मिलेगी। ठीक है जी। और इसी चीज़ पर मेहनत करके आप लगातार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई व्यक्ति उसमें सक्सेसफुल है, ठीक है, तो आपने सोचा कि मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा होगा और आपने भी लगातार मेहनत कर दी, लगातार आप उस पर लगे हुए हो। तो आपने कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद अगर आपको सफलता यहाँ पर मिल गई, ठीक, तो वो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक। और अगर उस पूरी मेहनत को करने के बाद आपको निराशा हाथ लगी, आप उतना सक्सेस नहीं हो पाए जितना वो व्यक्ति सक्सेस है, तो फिर वो सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। जिससे होगा ये कि आप लाइफ टाइम इस चीज़ को नेगेटिवली जज करोगे कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही है, बस मैंने भी तो किया तो कुछ भी नहीं इससे हुआ। इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है। तो हमें ये ज़रूर से एक बार सोच लेना चाहिए इस चीज़ को जज करने से पहले कि क्या पता जो व्यक्ति बैडमिंटन में सक्सेसफुल है वो बहुत सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हो और हमने उसके अकॉर्डिंग केवल कुछ महीनों की ही मेहनत की है। ठीक है जी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारा माइंड चीज़ों को इनर लेवल पर नेगेटिवली जज कर लेता है। ठीक। फ्रेंड्स, हमारा ये जो माइंड है, इसमें जिस भी तरीके की चीज़ें आप डालोगे उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आप अपने इस माइंड में जिस तरीके की सीडी प्ले करोगे वैसे ही गाने चलेंगे। तो अगर आप अपने पुराने बिलीव पैटर्न्स पर लगातार चल रहे हो, ठीक, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। इनफैक्ट आप जिस तरीके की सिचुएशन में आप हो, आपके आने वाली जनरेशन भी उसी तरीके की सिचुएशन में होगी। ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस माइंड को अच्छी सीढ़ी देनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने बिलीव पैटर्न्स को तोड़ के चीज़ों को सही तरीके से जज करने में आपको सीखना पड़ेगा। ये चीज़ अपनी ये जो माइंड की सीढ़ी है, इस सीढ़ी को पॉजिटिवली, अगर इसको पॉजिटिव अच्छे गानों की सीढ़ी दोगे तो आप अच्छा सुनोगे, बुरे गाने की सीढ़ी दोगे आप बुरा सुनोगे। ठीक जी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को जज करना स्टार्ट करना चाहिए। और मेरी राय मानो तो आपको कभी आप अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर मत करो। ठीक। और कभी भी आप चीज़ों को ओवरली जज मत करो। पहले प्रॉन्स एंड कॉन्स, सही गलत दोनों चीज़ों के बारे में सर्च करो और फिर जाके किसी चीज़ को सही या गलत जज करो। ठीक है जी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें लानी है, ठीक, और ये बिलीव पैटर्न्स जो कि परसेप्शन के हिसाब से हमारे माइंड में, सोसाइटी के हिसाब से जो है जाते हैं, ठीक, इनको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि कुछ पुराना हटाने के लिए कुछ नया देना पड़ेगा। आपका माइंड कैसे काम करता है कि अगर आप कहोगे ना कि मेरे को गलत नहीं सोचना, मेरे को बुरा नहीं सोचना, तो माइंड की क्या आदत है, ज़्यादातर वहीं जाएगा, वही चीज़ सोचेगा। ठीक जी। तो आपको क्या करना है, पुरानी चीज़ हटाकर नई चीज़ को एंटर करना है, जिससे आप अपने माइंड का कुछ बड़ा हिस्सा पॉजिटिव कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको कोई भी एक्टिविटी फॉलो करनी है, अपने आप को अफर्म करना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी नया तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुराना, अगर आपका लेट नाइट सोने का पैटर्न है तो उसको आप चेंज कीजिए। बहुत सारे पैटर्न हैं जो आपको अपने माइंड में सही तरीके से जज करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को अगर आप 21 डेज तक डायरेक्टली फॉलो करोगे, ठीक, तो वो 22th डे यानी कि 22वें दिन वो चीज़ आपको डायरेक्टली याद आने लगेगी। तो इसी तरीके से आप अपने माइंड को पॉजिटिवली चीज़ें एंटर करने के लिए 21 डेज़ का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हो। 21 डेज़ का फॉर्मूला अप्लाई करने का क्या बेनिफिट होता है कि हम जो चीज़ लगातार करते हैं तो माइंड को ना एक इंस्ट्रक्शन मिलता है उससे
चीज़ों को हम तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारा माइंड उस चीज़ को ओके करे, ठीक। वरना तो हमारा माइंड उसको अंदर ही अंदर नेगेटिव है ना, उसको डिनाई करता रहता है, नेगेटिवली जज करता है, और फिर क्या होता है कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो 21 दिन तक अगर आप लगातार उस चीज़ को फॉलो करोगे तो अल्टीमेट कुछ दिनों तक आपको वो चीज़ जानबूझकर करनी पड़ेगी, और अगले दिन यानी कि 22वें दिन 23वें दिन वो चीज़ आपसे अपने आप होने लगेगी। क्योंकि 21 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी माइंड को प्रिपेयर करने में, किसी भी चीज़ के लिए। तो अच्छी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले 21 डेज़ का फॉर्मूला अप्लाई करें। साथ में आप क्या करें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें अपने आप को, ताकि आप हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ऑपरेट करते रहें। जिससे फ्रेंड्स क्या होगा, जब भी आप हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में ऑपरेट करते हैं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को नहीं जज करते, आप न्यूट्रलिटी के स्टेज में आ जाते हैं, ज़ीरो। और न्यूट्रलिटी की स्टेज आपको 100% श्योरिटी देती है कि भले ही इस समय यानी न्यूट्रलिटी के स्टेज पर जब आप पहुंचते हो, भले ही इस समय आपके पास में कुछ पॉजिटिव नहीं है पर नेगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी वो आपको देती है। जब कोई व्यक्ति हायर वाइब्रेशंस में ऑपरेट करता है, ठीक, तो उसके लिए कुत्ते का रास्ता काट जाना मतलब और बिल्ली का रास्ता काट जाना बराबर होता है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में वो जो पूरा दिन चीज़ें चलती हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया अब तो नेगेटिव होगा, वो चलना पूरी तरह बंद हो जाता है, ठीक है जी। इससे आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम केवल नेगेटिव सोचने में वेस्ट नहीं करते। तो हमेशा अपने आप को यूनिक समझिए, आप डिफरेंट समझिए, किसी भी और व्यक्ति के करियर से, किसी भी और व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। यू आर यूनिक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस। आपको अपने आप को समझना चाहिए सबसे पहले कि आप अलग हो, वो कुछ और करने के लिए यहाँ पर आए, आप कुछ और करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है जी। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।